आदाब नाज़रीन, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। 74वें यौम आज़ादी के सिलसिले में मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। सबसे बड़ी तकरीब नई दिल्ली के लाल किले पर मुनक्कद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लहराया कौमी झंडा। मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से तारीखी फैसले लिए हैं। श्रीनगर में यौम आज़ादी की तकरीब पर LG मनोज सिन्हा का खिताब। मुल्क में कोरोना मरीजों की सेहतियाबी की शरह 71% से जायद। जम्मू कश्मीर में 532 नए मस्बत मामलात की तस्दीक। और 2 रोज़ तक बंद रहने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बहाल। अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क आज 74वां यौम आज़ादी मना रहा है। इस सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जश्न आज़ादी की तकरीबात मुनक्कद हुई। कौमी सतह की सबसे बड़ी तकरीब नई दिल्ली के लाल किले पर मुनक्कद हुई, जहाँ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अपने खिताब में नरेंद्र मोदी ने कोरोना जांबाजों को खराज पेश किया, जिन्होंने इस लड़ाई में मुल्क की मदद की। नरेंद्र मोदी ने मुल्क के हिफाजत के लिए मुसल्लह अफवाज के अमले को भी सलाम पेश किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दहशतगर्दी से मौसर तौर निमट रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने LAC या LOC पर भारत के इक़्तिदार आला को चैलेंज किया है, उनको मौसर जवाब दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने आत्मनिर्भर की तामीर का अहद किया है। उन्होंने भारतीय अवाम की सलाहियत और काबिलियत पर एतमाद का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत की कामयाब अमल आवरी के लिए इंतजामिया के अफसरान की सराहना की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हदबंदी की तकमील के बाद इंतखाबात कराए जाएंगे। 1 साल पूरा हो चुका है। ये 1 साल जम्मू कश्मीर के एक नई विकास यात्रा का बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 1 साल वहां महिलाओं को, दलितों को मूलभूत अधिकारों को देने वाला कालखंड रहा है। ये हमारे शरणार्थियों को गरिमापूर्ण जीवन का भी 1 साल रहा है। विकास का लाभ गांव और गरीब तक पहुंचाने के लिए बैक टू विलेजेस जैसे विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। आयुष्मान योजना को बेहतरीन तरीके से आज जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, लोकतंत्र की मजबूती, लोकतंत्र की सच्ची ताकत हमारी चुनी हुई स्थानीय इकाइयों में है। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय इकाइयों के जनप्रतिनिधि सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ विकास के नए युग को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनके वहीं के सभी पंच सरपंचों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं विकास यात्रा में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में डिलिमिटेशन का काम चल रहा है और जल्दी से डिलिमिटेशन का काम पूरा होते ही भविष्य में वहां चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के MLA हो, जम्मू कश्मीर के मंत्रीगण हो, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रीगण हो, नई ऊर्जा के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़े। इसके लिए देश प्रतिबद्ध भी है और प्रयासरत भी है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना करके बरसों पुरानी जो उनकी मांग थी, उनकी आकांक्षा थी, उस आकांक्षा को हमने पूर्ण करने का, उनको सम्मानित करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा लद्दाख विकास के नए शिखर की ओर आगे बढ़ रहा है।
अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर बन रही है, नए रिसर्च सेंटर बन रहे हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज वहां चल रहे हैं। बिजली के लिए 7,500 मेगावाट के सोलर पार्क के निर्माण की योजना बन रही है। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, लद्दाख की कई विशेषता है, उन विशेषताओं को हमें संभालना भी है, संवारना भी है। और जैसे सिक्किम ने, हमारे नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम ने अपनी एक ऑर्गेनिक स्टेट की पहचान बनाई है, वैसे ही लद्दाख, लेह, करगिल, ये पूरा क्षेत्र हमारे देश के लिए कार्बन न्यूट्रल इकाई के रूप में उसकी पहचान बना सकता है। और इसके लिए भारत सरकार वहां के नागरिकों के साथ मिलकर के एक नमूना रूप, प्रेरणा रूप कार्बन न्यूट्रल और वो भी विकास का मॉडल, वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति वाला मॉडल, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लाल किला पहुंचने से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने राजघाट जाकर बाबाए कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम के नाम खिताब के बराह रास्त नशरिये और आम लोगों की सहूलत के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आज पहली बार श्रीनगर के कई इलाकों में LED नस्ब किए थे। TRC क्रॉसिंग और जहांगीर चौक में भी ये LED नस्ब किए गए थे, जहां आम लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म का खिताब सुना। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटीजन्स हो, 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकलें। मैं फिर से आग्रह करता हूं, 60-65 से ऊपर की आयु वाले हमारे सभी परिवार के जन घर से बाहर न निकलें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। फिर से आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में जश्न आज़ादी के सिलसिले में तकरीबात मुनक्कद हुई। सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्कद हुई, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कौमी परचम लहराया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुली जीप में सवार होकर गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इस तकरीब में कई लोगों के अलावा इंतजामिया के अफसरों ने भी शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में मनोज सिन्हा ने कहा कि गुज़श्ता एक बरस जम्मू कश्मीर के लिए तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को तामीरी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 2019 में आईनी तब्दीली के बाद मरकजी हुकूमत ने कई तारीखी फैसले लिए, जिनका मकसद जम्मू कश्मीर की शबी को बदलना है। जम्मू और कश्मीर के नैरेटिव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहते। मित्रों, भाइयों और बहनों, 2019 में संवैधानिक परिवर्तन के बाद 30 दिनों में केंद्र सरकार ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि राज्य की तस्वीर बदलने वाले 50 से ज्यादा बड़े फैसले किए। पिछले एक साल में किए गए बदलावों से समानता और विकास स्थापित करने का एक नया दौर शुरू हुआ, एक नया सफर भी शुरू हुआ। यह सफर हमें हमारी मंजिल तक जल्दी पहुंचाए, इसके लिए हमारी सरकार ने 5 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहला, हम एक न्याय संगत और ईमानदार शासन प्रणाली सुनिश्चित करना चाहते हैं, जो कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित होगी। दूसरा, हम एक जीवंत और जमीनी लोकतंत्र यहां स्थापित करना चाहते हैं। तीसरा, हम सर्वाधिक जन कल्याण सुनिश्चित करना चाहते हैं और इसके लिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। चौथा, हम जम्मू और कश्मीर के हर कोने में विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पांचवां, आर्थिक विकास, रोजगार और आजीविका को बढ़ाकर और प्रौद्योगिकी का पूरा उपयोग करते हुए
जम्मू और कश्मीर को ज्ञान का सशक्त केंद्र बनाना हमारी प्राथमिकता होगी। ये हमारे 5 मार्गदर्शक सूत्र हैं। न्याय और समानता। जम्मू और कश्मीर में समानता और न्याय को धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था वास्तव में समान नहीं हो सकती अगर एक भी व्यक्ति समान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित रह जाए। जम्मू और कश्मीर के बाहर शादी करने वाली महिलाओं के अधिकार अब सुरक्षित होंगे। पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों, विस्थापितों, प्रवासियों, पहाड़ी बोलने वाले लोगों, अनुसूचित जनजातियों और सफाई कर्मियों को आखिरकार न्याय मिला है। उनके पास अब लोकतांत्रिक, रोजगार और संपत्ति के अधिकार हैं। शिक्षा और नौकरियों में अब एक निष्पक्ष आरक्षण प्रणाली लागू की गई। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग आरक्षणों को और भी अधिक उचित बनाने पर विचार कर रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अतिरिक्त 10% आरक्षण दिया गया है। जनहितैषी और प्रगतिशील कानून अब बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विसल ब्लोअर्स, पारंपरिक वनवासियों, दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों को अधिकार और संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। तकरीब के आखिर में कई फनकारों ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। जम्मू में यौम आज़ादी के सिलसिले में परेड के मिनी स्टेडियम में सूबाई सतह की तकरीब मुनक्किद हुई, जहां LG के मुशीर के शर्मा ने कौमी परचम फहराया और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। अपने खिताब में के शर्मा ने कहा कि आज़ादी के हसूल के बाद भी कई बहादुरों ने मुल्क की सालमियत और यकजहती के लिए कुर्बानियाँ पेश की हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम, बिलखुसूस नौजवानों से तलकीन की कि वो इस खित्ते की तामीर और तरक्की के साथ साथ मुल्क की तरक्की में भी अपना रोल अदा करें। जम्मू कश्मीर अपनी लाजवाब संस्कृति और धार्मिक भाईचारे के लिए विश्व प्रख्यात है। ये एक पावन धरती है जहाँ पर सभी धर्मों के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी हैं, जिनमें लोगों की बड़ी गहरी आस्था है। जम्मू कश्मीर अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है और सभी समुदाय यहाँ प्रेम और भाईचारे से रह रहे हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई अहिंसा की विचारधारा भारतीय आंदोलन की मार्गदर्शक थी और अहिंसा की ये विचारधारा जम्मू कश्मीर के लोकाचार के साथ हमेशा तालमेल में रही है। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और सेना के वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो हमारे देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए और लोगों को सुरक्षित व शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने में अपना सर्वस्व न्योछावर कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू और कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को भी साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज खनबल अनंतनाग में मुनक्किद तकरीब पर जिले के डिप्टी कमिश्नर के सिद्धा ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। कुलगाम में यौम आज़ादी के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जहां जिले के डिप्टी कमिश्नर शौकत एजाज भट्ट ने कौमी झंडा लहराया।
पुलवामा में भी यौम आज़ादी जोश खरोश के साथ मनाया गया। यहाँ मुनक़्क़द एक तकरीब पर ज़िले के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर राघव लांगर ने कौमी झंडा फहराया। इस मौके पर रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। शुपया में मुनक़्क़द एक पुरवकार तकरीब पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर चौधरी मोहम्मद यासीन ने तिरंगा लहराया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में मुनक़्क़द इस तकरीब के दौरान रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। शुमाली कश्मीर के तमाम अजला में भी यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक़्क़द की गई। बारामूला की ज़िला पुलिस लाइन्स में जश्न आज़ादी की एक तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर जे नित्तू ख़ास मेहमान की हैसियत से मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर तिरंगा फहरा कर कौमी झंडे को सलामी पेश की। तकरीब के दौरान तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए और फ़नकारों ने हुब्बुल वतनी के नग़मे गाए। कुपवाड़ा में यौम आज़ादी के सिलसिले में मुनक़्क़द तकरीब पर डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कौमी परचम फहराया। ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले कई फ़नकारों ने तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। बांडीपुरा के SK स्पोर्ट्स स्टेडियम में जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़्क़द हुई, जहां ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने कौमी परचम फहराया और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इस मौके पर तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किया गया। वस्ती ज़िला बड़गाम के स्पोर्ट्स ग्राउंड में यौम आज़ादी के सिलसिले में तकरीब मुनक़्क़द हुई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शहबाज अहमद मिर्ज़ा ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। गांधरबल में भी जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद हुआ, जिस दौरान तरक्याती कमिश्नर शफ़क़त इकबाल ने कौमी झंडा लहराया और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। तकरीब के आखिर में तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। अपने हाथों से उसने मेरी कब्र पर चादर गुल चढ़ाई, मजा आ गया मेरे रस्ते तुम तूने पहली। कठुआ में जश्न आज़ादी के सिलसिले में मुनक़्क़द तकरीब पर डिप्टी कमिश्नर OP भगत ने कौमी परचम फहराया। इस मौके पर तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में यौम आज़ादी के सिलसिले में तकरीब मुनक़्क़द हुई, जहां डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सागर डायफोर्ड ने कौमी झंडा लहराया। किश्तवाड़ में भी यौम आज़ादी की मुनासबत से एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द हुई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र सिंह तारा ने झंडा लहराया। बाद में तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किया गया। रामबन की ज़िला पुलिस लाइन्स में मुनक़्क़द तकरीब पर डिप्टी कमिश्नर नाजिम ज़िया खान ने कौमी परचम फहराया और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। बाद में तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किया गया।
जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम रियासी में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द हुई। इस मौके पर ज़िले की डिप्टी कमिश्नर इंदु कंवल चिब ने कौमी झंडा लहराया। रजौरी में मुनक़्क़दा यौम आज़ादी की तकरीब पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नज़ीर शेख ने झंडा लहराया। तकरीब के आखिर में तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। 8 माह तक अपने फराइज को अंजाम इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पुंछ में भी यौम आज़ादी जोश खरोश के साथ मनाया गया। यहाँ डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव ने कौमी परचम लहराया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। कई फनकारों ने तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए और हुब्बुल वतनी के नगमे गाए। सांबा में जिला सतह की सबसे बड़ी तकरीब सुचेत सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक़्क़द हुई, जहां डिप्टी कमिश्नर रोहित खजूरिया ने कौमी परचम लहराया। उधमपुर में जिला सतह की तकरीब मुनक़्क़द हुई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला ने कौमी झंडा लहराया। श्रीनगर में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर यौम आज़ादी के सिलसिले में एक तकरीब मुनक़्क़द हुई। इस मौके पर वहां पार्टी लीडरों ने कौमी झंडा लहराया। श्रीनगर में बीजेपी के सदर दफ्तर पर भी जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़्क़द हुई। यहाँ पार्टी की जम्मू कश्मीर शाख के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने तिरंगा लहराया। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के अहाते में इदारे के सरबराह डीडीजी इंजीनियरिंग के थनवलिंगम ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर दूरदर्शन अमले के मेंबरान भी मौजूद थे। दूरदर्शन के ट्रांसमीटर पर इंजीनियरिंग शोबे से वाबस्ता एई संजय कुमार ने कौमी परचम लहराया। गुरेज में वाक़ा हाई पावर ट्रांसमीटर पर वहां के सरबराह सुरेंद्र कुमार ने कौमी तिरंगा फहराया। श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर भी यौम आज़ादी की तकरीब मुनक़्क़द हुई, जहां डायरेक्टर एयरपोर्ट संतोष ढोके ने कौमी झंडा लहराया। नई दिल्ली के कश्मीर हाउस में भी जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़्क़द हुई, जहां एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर नीरज कुमार ने तिरंगा लहराया। 74वें यौम आज़ादी के सिलसिले में बारामूला ज़िले के खनपेठ और कुंजर इलाकों में फ़ौज की जानिब से तकरीबात मुनक़्क़द हुई, जहां बितरतीब बीडीसी चेयरपर्सन और म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैनों ने तिरंगा लहराया। मरकज़ी इंतज़ाम वाले इलाके लद्दाख में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात जोश खरोश के साथ मुनक़्क़द की गईं। लेह में ज़िला सतह की मरकज़ी तकरीब पर खित्ते के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बना रहे हैं और ये है हमारे पुलिस फीमेल कंटिजेंट कैटेगरी और हमारे बैक पार्टी पुलिस। करगिल में पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज अहमद खान ने कौमी परचम फहराया। उन्हें भी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यौम आज़ादी के सिलसिले में आज शाम SKICC श्रीनगर में एट होम की एक तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसकी मेज़बानी LG मनोज सिन्हा ने की। इस मौके पर इंतज़ामिया के आला अफसरान के अलावा मीडिया से वाबस्ता अफराद और समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दिफाई अमले के लिए 9 शौर्य चक्र समेत शुजात के लिए 84 अवार्ड्स को मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद कलास को बादअज़मर कीर्ति चक्र अवार्ड दिया गया है। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस के लिए फौज के 2 अफसरों और 1 जवान को भी शौर्य चक्र से नवाजा गया है। सदर जमहूरिया ने फौज के 60 एहलकारों के हक में बहादुरी के लिए सेना मेडल को भी मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने ईमानदारी और बेहतर अवामी खिदमत के सिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर गोल्ड मेडल 2020 को मंजूरी दी है। जिन अफसरों को इन एजाज़ात से नवाजा गया है उनमें डॉक्टर मोहित गेरा, डॉक्टर शमीम अहमद वानी, आनंद जैन, विकास शर्मा, इंदू कंवल चिब, अब्दुलसलाम मीर, राम सेवक, MY यत्तू, राजेश्वर सिंह, डॉक्टर शशि सुधा शर्मा और डॉक्टर अंजुम फरहाना शामिल है। अवार्ड में 1 सोने का तमगा, 51,000 रुपये नकद, साइटेशन और सर्टिफिकेट शामिल है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 74वें यौम आज़ादी के मौके पर नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर शहीदों को खराज पेश किया। उन्होंने शहीदों की यादगार पर गुलदारे नज़र किए और उन्हें खराज पेश किया। इस दौरान नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने यौम आज़ादी के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। पाकिस्तानी अफवाज ने जंगबंदी माहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी करते हुए आज पुंछ ज़िले के करमारा सेक्टर में भारतीय इलाकों पर फायरिंग की। मकामी लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की इस बिलाजवाज़ फायरिंग से भारतीय इलाके में कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा। भारतीय अफवाज ने इस बिलाजवाज़ कार्रवाई का मुनासिब जवाब दिया। मुल्क में एक ही दिन में कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की सबसे ज़्यादा तादाद दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 57,000 से ज़्यादा लोग सेहतयाब हुए हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। मुल्क में कोविड-19 से बतदरीज शिफायाब होने वालों की तादाद 2 मिलियन के निशाने को मजीद करीब हो गई है। मुल्क में मजमूई तौर पर अब तक 18,08,936 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और इसके साथ ही मुल्क की सतह पर शिफायाब होने वालों की शरह मजीद बेहतर होकर 71.61% हो गई है। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 532 नए मामलात की तस्दीक हुई, जिनमें से 424 का ताल्लुक कश्मीर डिवीज़न से जबकि 108 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। इस तरह मुतासरीन की कुल तादाद 28,000 से ज़्यादा हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर साहिबान से कहा है कि वो उन आला तालीमी इदारों के मजमूई कामकाज में बेहतरी लाने के लिए एक खाका तैयार करें ताकि नई तालीमी पॉलिसी को अपनाया जा सके। LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर सकाफत और तारीख से मालामाल है और इन इक़दार के फ़रोग के लिए उन्होंने मुतलकीन से तजावीज़ तलब की है। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल शाम तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.4 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.5 और रात का कम से कम 26.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री और रात का कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री और रात का कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इन और मजीद खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा खबरों के ये बुलेटिन DD न्यूज़ श्रीनगर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब है। फिलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए किसी से भी मुसाफा न करें। एक दूसरे से कम से कम 1 मीटर की दूरी बरकरार रखें। आंख, नाक और मुंह को न छुएं। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को ढांपे रखें। साबुन से बार बार हाथ धोएं
और अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तंबाकू चबाकर थूकने से बाज रहें। जिस भी सतह को छूना पड़े उसकी सफाई यकीनी बनाएं।